Hello everyone. So today we are going to start with next topic of the chapter salary, annuity or pension. Now these two are different terms and some were similar, but there is a slight difference between the two, and their treatment is also different for the different cases. What is the meaning of annuity? Annuity is a sum payable in respect of a particular year. नॉर्मली होता क्या है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में एक एक्स्ट्रा ग्रांट पे करता है, और वो जो भी ग्रांट पे की जाती है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दैट पर्टिकुलर ग्रांट इज कॉल्ड एन्युटी. अब इसको इन्वेस्टमेंट का सोर्स भी माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर रेट्स अप्लाई किए जाते हैं. अब यहाँ पर केसेस ये आते हैं कि एन्युटी को टैक्सेबल कैसे करना है. उसके रिगार्डिंग हमारे पास नॉर्मली ये 3 पॉइंट्स हैं. द वेरी फर्स्ट इज एन्युटी रिसीव्ड बाय अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू बी टैक्स्ड एज सैलरी. अगर आप अपने एम्प्लॉयर के पास अभी काम कर रहे हो और आपका वही एम्प्लॉयर आपको एन्युटी पे कर रहा है, तो वो सैलरी के हेड के अंडर टैक्सेबल होगा. मीन्स आपको सैलरी के परफॉर्मा जिसके कॉम्पोनेंट्स हम इतने दिनों से रीड कर रहे हैं उसमें आप उसको ऐड करोगे. It does not matter whether it is paid in pursuance of a contractual obligation or voluntarily. अब ये मैटर नहीं करता कि जो आपको एन्युटी पे किया जा रहा है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था या एम्प्लॉयर अपनी विश से आपको वो पेमेंट कर रहा है. इट इज़ टू बी एडेड अंडर द हेड सैलरी. सेकेंड केस है एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. अगर आप अपने पुराने एम्प्लॉयर से कोई एन्युटी रिसीव कर रहे हो तो उसको भी टैक्सेबल किया जाएगा एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर फर्दर क्लासेस, सो यू विल कम टू नो हाउ टू डील विद दिस component. The third one is annuity received from person other than an employer is taxable as income from other sources. अगर आप किसी भी पास्ट या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से रिसीव नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी पार्टी से रिसीव कर रहे हो जो आपका एम्प्लॉयर नहीं था या फिर वो करंटली भी आपका एम्प्लॉयर नहीं है, तो वहाँ से एन्युटी जो भी रिसीव होगी उसको आप टैक्सेबल करोगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो वॉट एवर द अमाउंट यू आर रिसीविंग ऑन अकाउंट ऑफ एन्युटी, आपको उसको चेक करना है कि आप किस एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में रिसीव कर रहे हो, और उसको आपको टैक्सेबल शो कर देना है, बी इट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अंडर द हेड सैलरीज. This is the whole part of annuity. Now the next component of today's class is pension. Now pension stands again very important topic because इसके भी further 2 parts होते हैं और उनके further cases होते हैं. पेंशन क्या है? एक ऐसी अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है उसके रिटायरमेंट के लिए. आफ्टर द रिटायरमेंट और ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, या फिर कई बार साथ साथ ही पेमेंट की जाती है. सो पेंशन इज़ अ periodic payment made especially by government or a company or other employers to the employee in consideration of the past service payable after his retirement. एक ऐसी पेमेंट है जो उसके पास सर्विस के बेसिस पर एक एम्प्लॉयर उसको पे करता है. ये पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकती है, हर साल रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पेमेंट करता रहेगा, या फिर एक लमसम पेमेंट भी हो सकती है कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक इकट्ठी पेमेंट ही चली जाए. सो डिपेंडिंग अपॉन द केसेस कि पेंशन कैसे ली जाती है, पेंशन के 2 टाइप्स हैं. एक होती है आपकी कम्यूटेड पेंशन, एक होती है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब एक ऐसी अमाउंट जो रिटायरमेंट के बाद हर साल ली जा रही है. मीन्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद हर साल 50,000 रुपीज़ पे कर रहा है. तो जो पेमेंट पीरियोडिकली जाती है उसको हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं. लमसम पेमेंट नहीं है, पीरियोडिक पेमेंट है. तो जो भी ये पेमेंट होगी इट इज़ फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, बट उसको अगर अनकम्प्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है, मीन्स अगर उसको पीरियोडिक पेमेंट ऑफ पेंशन हो रही है,
वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। आप उसको उस साल में टैक्सेबल करते जाओगे जिस साल आप उसको रिसीव कर रहे हो। नाउ द सेकेंड केस इज कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन होती है एक लमसम पेमेंट कि एम्प्लॉय क्या कहता है कि मेरी रिटायरमेंट के टाइम पर आप मुझे हर साल पीरियोडिक पेमेंट ना करने की बजाय आप मुझे एक लमसम पेमेंट करो। अब कई बार एक एम्प्लॉय लमसम पेमेंट के लिए कोई ना कोई एक पोर्शन लीव कर देता है, रिड्यूस कर देता है अपनी पेंशन का। लेट्स सपोज एम्प्लॉय ने टोटल पेंशन अगर वो पीरियोडिकली लेता तो वो आती 30,000, बट वो कह रहा है कि आप मुझे हर साल 30,000 पे करने की बजाय मुझे रिस्पेक्टिव ईयर्स के लिए 25,000 टोटल हर एक साल का कैलकुलेट करके अभी पे कर दो। मीन्स अगर वो पीरियोडिकली लेता तो वो 30,000 लेता, अब उसने लमसम ली है तो वो लमसम के लिए अपनी पेंशन की एक अमाउंट को कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करने का मतलब उसको कंपेंसेट कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। Commutation means interchange. Computed pension means lump sum amount taken by commuting the whole or part of the pension. एक ऐसी lump sum amount of pension जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर से एक पार्ट छोड़ने के बाद, चाहे वो पूरी की पूरी पेंशन छोड़ दे, चाहे वो उस पर्टिकुलर पेंशन का एक पार्ट छोड़ दे और बाकी की पेमेंट वो lump sum ले ले। Many persons convert their future right to receive pension into a lump sum amount receivable immediately. और काफ़ी पर्सनस यही एक्सरसाइज करते हैं कि वो हर साल कोई ना कोई अमाउंट रिसीव करने की बजाय इमीडिएट पेमेंट लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से और कोई पार्ट उसमें कम्यूट कर देते हैं, मीन्स रिड्यूस कर देते हैं, उसको गिव ऑफ कर देते हैं। Now there is one example given और आपके जो ये नोट्स है ये अपलोडेड है, you can go through this example. अब जो भी आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है वो तो हमने अभी रीड आउट की थी कि वो फुली टैक्सेबल है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है चाहे एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। अब आती है बात कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन के डिफरेंट केसेस हैं कि उस केस के रिगार्डिंग आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें एग्जम्पशन आती है और जहाँ पर भी एग्जम्पशन आएगी वहाँ पर आपको केसेस ज़रूर मिलेंगे। Now what is the treatment here? Exemption in respect of commuted pension under section 10 subsection 10A. As per this section, the payment in respect of commuted pension is exempt. जो भी आप एक पेमेंट रिसीव कर रहे हो कम्यूटेड पेंशन के रिगार्डिंग वो एग्जाम्प्ट रहती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड देयरइन। कौन सी कंडीशंस हैं वो हम रीड करेंगे। इट्स ट्रीटमेंट इज डिस्कस्ड बिलो। अब वो कैसे कंडीशंस को ऑपरेट किया जाता है इट इज़ गिवन हियर। एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज, जो भी ये पर्सनस अगर कोई भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहे हैं इनके लिए वो फुली एग्जम्प्ट रहती है फ्रॉम टैक्स। हमने ग्रेचुटी का भी केस किया था, तब भी हमने इन पर्सनस को रीड किया था। इन द सेम वे अगर कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, यू हैव टू मेक इट फुली एग्जम्प्ट। अब रह गई बात अदर एम्प्लॉयज़ की। सो बाकी एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है। वो एग्जाम्पशन इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं या नहीं रिसीव कर रहे। इफ़ द एम्प्लॉय इज़ इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, अगर वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उसके लिए कितनी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन विच ही वुड हैव रिसीव्ड हैड ही कम्यूटेड द होल ऑफ द पेंशन। टोटल जो अमाउंट है वो उसने लेनी है और उसका 1/3 उसने कैलकुलेट करना। अब वो 1/3 कैसे आएगा, द फॉर्मूला इज गिवन टू यू 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, एक्चुअल में उसने कितनी लमसम अमाउंट रिसीव की है, डिवाइडेड बाय उसने कितना अपना
पार्ट सेक्रीफाइस किया है लमसम अमाउंट रिसीव करने के लिए, लाइक उसने पूरी की पूरी पेंशन का 5% सेक्रीफाइस कर दिया और बाकी का पार्ट उसने इमीडिएटली रिसीव कर लिया, तो जो पार्ट वो सेक्रीफाइस करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा into 100%. This you have to decide. If the employee does not receive any gratuity, अगर वो gratuity receive नहीं करता तो सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस रहता है, 1/3 की जगह 1/2 हो जाएगा. Rest of the case remains the same. 1/2 into commuted pension received divided by commutation percentage into 100%. तो ये जो अभी हमने फॉर्मूले किए हैं ये आपको बताएंगे कि आपने कितनी अमाउंट की एग्जाम्पशन देनी है आउट ऑफ द टोटल कंपनसेशन अमाउंट पेंशन अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड. नाउ अगेन देयर आर सम नोट्स फॉर दिस. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं दे विल बी एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन. जो भी उन्होंने पोर्शन कम्यूट किया है उसके लिए उनको एग्जाम्पशन मिलेगी. Any computed pension received by an individual out of annuity plan of the Life Insurance Corporation of India from a fund set up by that corporation will be exempted. अब कोई भी commuted pension अगर किसी इंडिविजुअल ने रिसीव की है आउट ऑफ एन्युटी प्लान ऑफ LIC. अब LIC में एन्युटी प्लान्स काफ़ी ऑपरेट करते हैं. एन्युटी हमने अभी किया था, एक ऐसी अमाउंट जो ईयरली पे की जाती है एम्प्लॉई को फॉर द सर्विसेज विच ही हैज सर्व्ड फ्रॉम अ फंड सेटअप बाय दैट कॉर्पोरेशन विल बी एग्जाम्प्टेड. अब अगर LIC प्लान के अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई एन्युटी प्लान के थ्रू पेंशन पे कर रहा है तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट रहती है. सो द टेबल इज गिवन फॉर मेकिंग यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स कि पेंशन दो तरह की है, कम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है. जो अनकम्यूटेड है, जो पीरियडिकल पेमेंट हो रही है वो फुली टैक्सेबल रहती है. जो कम्यूटेड है वो कुछ सर्विसमैन के लिए फुली एग्जाम्प्ट है. अदर एम्प्लॉयज़ के केस में यू हैव टू चेक कि वो क्या ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं या फिर वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं. अगर वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 पोर्शन होगा वॉट एवर द फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग, और अगर वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो 1/2 ऑफ द फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई, वो पार्ट उनका एग्जाम्प्ट रहेगा. नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन गिवन. This question will make you understand the whole concept. So the illustration is Mr. Sagar retired on 1st of October 2019 receiving rupees 5,000 per month as pension. On 1st of Feb 2020 he commuted 60% of his pension and received rupees 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming A part, he is a government employee, B part, he is a private sector employee receiving gratuity of 5 lakh at the end of retirement, and C part, he is a private sector employee and is not in respect of receipt of gratuity at the time of retirement. सो आपको एक केस दे दिया, एक एम्प्लॉई के रिगार्डिंग, मिस्टर सागर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि वो 1 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं और वो हर महीने 5,000 पर मंथ पेंशन ले रहे हैं. मीन्स 1 अक्टूबर को उन्होंने यही डिसाइड किया था कि वो कौन सी पेंशन लेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन, पीरियडिक पेमेंट ही लेंगे वो, पर मंथ 5,000. बट 1 फेब को उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी तक उन्होंने जितनी भी पेंशन ली है दैट्स फाइन, आगे से वो जो भी पेंशन लेंगे वो लमसम पेमेंट होगी, और वो कितनी है, 3 लाख रुपीज़. और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, 60% अपनी पेंशन की अमाउंट सेक्रीफाइस कर दी और सिर्फ 40% ही अब वो रिसीव कर रहे हैं. 60% उन्होंने किसका सेक्रीफाइस किया है, अपनी पेंशन का. पेंशन उनकी कितनी बनती थी, 5,000 पर मंथ, तो उन्होंने पर मंथ अमाउंट में से 60% सेक्रीफाइस कर दिया और 40% ही वो रिसीव कर रहे हैं. अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि उसकी टैक्सेबल पेंशन क्या है डिफरेंट केसेस के एम्प्लॉयज़ में. अब आपको यहाँ पर मेन पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब तक वो
कम्यूटेड पेंशन नहीं रिसीव कर रहे थे, बाकी की अनकम्यूटेड थी, मीन्स जब तक उन्होंने जितने मंथ्स के लिए उन्होंने पीरियोडिक पेमेंट एक्सेप्ट की है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। जो आपकी एग्जम्पशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेड पेंशन पर ही होती है, अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा फुल्ली टैक्सेबल ही रहती है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस केस कंसीडरिंग द पॉइंट ए कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले वो 1 अक्टूबर 2019 को रिटायर हुए हैं। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फॉर 4 मंथ्स उन्होंने कितनी पेंशन रिसीव की है? 5000। सो 5000 इंटू 4, ये तो उन्होंने रिसीव की है क्योंकि तब तक वो अनकम्यूटेड थे। देन उन्होंने बाकी के टाइम के लिए कितनी पेमेंट रिसीव की है? वट 5000 का 40%, क्योंकि उन्होंने 60% तो सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ 40% ही रिसीव किया। और कब से रिसीव करना शुरू किया है? फेब से। सो फेब एंड मार्च, हमारे प्रीवियस ईयर के तो अब सिर्फ 2 मंथ्स ही रह गए, बाकी की जो भी पेंशन होगी वो नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगी। हमने सिर्फ 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करना है। तो 1 फेब से हम काउंट करेंगे। फेब एंड मार्च फॉर 2 मंथ्स उन्होंने 5000 40% रेट पर रिसीव किया है। दैट मीन्स उनकी जो नॉर्मल बनती थी वो बनती थी दिस पार्ट 24,000। 4 मंथ्स फुली टैक्सेबल 5000, और बाकी के जो 2 मंथ्स हैं उन्होंने 40% रेट पर लिया है 5000। अब यहाँ पर उन्होंने रिसीव क्या किया? कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितनी की है? 3 लाख। हमें पता है कि जो भी पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करता है कम्यूटेड पेंशन, वो फुली एग्जाम्प्ट रहती है। सो इट इज़ फुली एग्जाम्प्ट। तो जो 3 लाख की अमाउंट वो रिसीव कर रहे हैं कम्यूटेड पेंशन के अकाउंट में, वो फुली एग्जाम्प्ट है। सो 3 लाख माइनस 3 लाख वो हो गया नील। दैट मीन्स अगर हम ये पूरे का पूरा कॉलम चेक करें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24,000 ही टैक्सेबल रहेगा, वो पार्ट उन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ रिसीव किया है ऑन अकाउंट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। अब आता है केस बी। ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कम्यूटेड पेंशन रिसीव की, मतलब उन्होंने पहले कुछ महीने अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव की, कुछ टाइम उन्होंने कम्यूटेड पेंशन रिसीव की, तो अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, मीन्स वो अदर एम्प्लॉयज़ के केस के अंडर आ गए। अदर एम्प्लॉयज़ में अब आपको ये देखना है कि क्या वो ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं या नहीं करते। अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं तो हम 1/3 प्रोपोर्शन लगाते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पार्ट कि हमने 1/3 लगाना है या 1/2 लगाना है। नाउ अगेन सॉल्व फॉर दिस पार्ट। सबसे पहले हम लेंगे अनकम्प्यूटेड पेंशन रिसीप्ट। उसने 4 मंथ्स के लिए 5000 रिसीव की, 2 मंथ्स के लिए उसने 40% ऑफ 5000 रिसीव किया, तो वो आ गया 24,000। देन आ गया आपका जो आपने कम्प्यूटेड पेंशन रिसीव की है वो है ₹3 लाख। अब उसके ऊपर हमने एग्जाम्पशन देनी है। एग्जाम्पशन देते वक्त हमने वो फॉर्मूला लर्न करना है। यहाँ पर आएगा आपका 1/3 क्योंकि ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड वो है 3 लाख, डिवाइडेड बाय कम्यूटेड परसेंटेज, ये जितना कम्यूटेशन परसेंटेज है। कम्यूटेशन परसेंटेज आपका कितना है? 60%, तो 60% अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई। वो अप्लाई करने के बाद आपकी रिस्पेक्टिव अमाउंट आ गई, उसको हम 3 लाख में से माइनस करेंगे और ये पार्ट हमारा अब टैक्सेबल हो जाएगा। दिस प्लस दिस, द टोटल पार्ट इज टैक्सेबल हेयर। अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है और उन्होंने ग्रेच्युटी रिसीव की है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई तो हैं बट उन्होंने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं की, तो सिर्फ एक स्लाइड चेंज होगा, वो होगा 1/3 की जगह 1/2 के साथ आंसर सॉल्व होगा एंड रेस्ट ऑफ द पैटर्न रिमेन्स द सेम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्म पेंशन। इसमें आपका ग्रेच्युटी का
एक बहुत important रोल है. That's why we covered the topic gratuity before the compensation topic or before the pension topic. So do give a try to this question, solve it at your own. We will continue with the next topic.